पत्रकारों के लिए 5 मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन। वरिष्ठ पत्रकार सलिल पांडेय संघ जिला अध्यक्ष रोहित गुरु त्रिपाठी स्वतंत्र मीडिया क्लब मिर्जापुर। पत्रकारों के हितों में सुरक्षा हेतु जिला अधिकारी महोदया मिर्जापुर को दिया गया ज्ञापन। मिर्जापुर में सभी पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड तथा कई सुविधाओं की मांग पर जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन, जल्द पूरी होगी मांगे। मिर्जापुर वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार सलिल पांडेय के नेतृत्व में पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को पत्रकार हितों के ज्ञापन सौंपा गया। साहित्यकार सलिल पांडेय ने बताया कि जनपद में पत्रकारिता के माध्यम से जनता एवं प्रशासन के बीच सेतु के रूप में कार्यरत पत्रकारों के लिए 5 मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं इलाज की दृष्टि से जिले में कैंप लगाकर समस्त पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। समाचार संकलन हेतु किसी भी क्षेत्र में जाने पर पत्रकारों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। पत्रकार के परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आरटीई के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा दिलाई जाए। पत्रकारिता से संबंधित कार्यक्रमों एवं पत्रकारों के परिवार में आयोजित मांगलिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी स्थान, क्लब वगैरह निःशुल्क दिलाया जाए। साथ ही सबसे अहम, पत्रकारों को प्रत्येक त्रैमासिक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था किया जाए ताकि जनपद के विकास की योजनाओं का प्रचार प्रसार अधिक व्यापक तरीके से हो सके, जिसको जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा उचित मांग बताते हुए तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से रोहित गुरु त्रिपाठी, संतोष श्रीवास्तव, संदर्भ पांडेय, विभाव पांडेय, शिवशंकर उपाध्याय, विश्वजीत दुबे, शशि गुप्ता, संदीप शर्मा, मोहित गुप्ता, सिराज गुफरान, गुड्डू खां एवं अन्य कई पत्रकारगण मौजूद रहे। सलिल पांडे और स्तंभ लेखन करता हूँ। जी बताइए जी, हम क्या आज पत्रकारों के हितों के लिए कुछ डिमांड लेके हम लोग आए थे। मुख्य बात डीएम साहिबा ने एक बात कही कि कई संस्थाएं हैं, कई क्लब हैं पत्रकारों को, तो उनको बताया गया कि आज ये किसी बैनर तले, किसी पत्रकार संस्था के बैनर तले हम नहीं आए हैं, सबके लिए A to Z पत्रकारों के लिए। उसमें कि एक कैंप लगाया जाए, आयुष्मान कार्ड। बीमारी इतना ज्यादा आक्रमण किए हुए है, मिलावट है खान पान में, वातावरण दूषित है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो स्वास्थ्य पे अटैक इस समय ज्यादा जब है तो पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड रहना चाहिए। तो वो कैंप लगाकर उसमें पत्रकार उनके परिवार को किया जाए, आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। दूसरी डिमांड ये रखा गया उनके सामने कि पत्रकारों के बच्चों को आरटीई योजना, शिक्षा के अधिकार योजना में उनका अलग से कोटा बने, एक संख्या तय कर दिया जाए और उसके हिसाब से उनके बच्चों को उसमें अलग से उनको आवंटित किया जाए, विद्यालय पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था हो। तीसरे कि पत्रकार लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो कोई भी धर्मशाला या मैरिज हॉल लेने जाते हैं, पैसा लगता है, तो जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो स्थल हैं, जैसे सिटी क्लब है, तो वो निःशुल्क मिले और केवल इस पत्रकारिता के बैठकों के लिए नहीं, उनके घर कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो वो भी निःशुल्क दिया जाए। सिटी क्लब खास तौर से सिटी क्लब ही है, तो वो उनके घर के परिवार के शादी विवाह, उपनयन, जनेऊ, जो भी हो, सबके लिए निःशुल्क दिया जाए। इस पर डीएम साहिबा सहमत थी और साथ साथ पत्रकारिता में वह समाचार संकलन करने के लिए आते जाते में टोल टैक्स पड़ते हैं, तो उसमें जिला प्रशासन, जिला सूचना विभाग के द्वारा जो अधिकृत पत्रकार जिनके पास पास है, जिन्होंने प्रमाणित करके दिया है, ये मान्यता प्राप्त पत्रकार लखनऊ का है, उसके अलावा बहुत से लोग छूटे रहते हैं, तो जिला सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर से टोल टैक्स के पास मौजूद हो, टोल टैक्स की छूट दी जाए। और साथ साथ पत्रकारों के संबंध में ये हुआ कि त्रैमासिक बैठक हो, पहले होता था, बैठकें होती थी कि एक तरफ संबंधित विभाग के अधिकारी बैठ जाते थे, एक तरफ पत्रकार लोग सब प्रश्न पूछे जाते थे। ये लुप्त है, उससे एक संदेश जाएगा जिले भर के विभागों में कि नहीं, ये प्रशासन पारदर्शी स्वरूप चाहता है। अगर किसी विभाग में चले जाइए, सब टालते हैं, बताने से पीछे हटते हैं, जनता जानना चाहती है। जैसे आज हम लोगों ने पूछा कि जो लाल निशान, एक भय का वातावरण शहर के अंदर है, तो डीएम साहब ने बताया, उस पर विस्तार से बताया कि जो राजस्व के अभिलेखों में जहां तक की जमीन है उसको वहां हम चिन्हीकरण किए हैं। चौड़ीकरण का होगा तब वो अलग से जाएगा, तो उसमें तो फिर पैसा मिलेगा
इसमें नहीं मिलेगा। इसमें वह जो जिन्होंने कमिट कर लिया। इसके साथ साथ जनता के हितों के मुद्दे भी उठाए गए। पत्रकार जहाँ होगा जनता के हित के मुद्दे की बात करेगा। तो बच्चों को पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है, तो डीएम साहिब ने कहा कि हम कई पार्क बच्चों के लिए बनवाएंगे। तो शास्त्री ब्रिज पे वह है, डिवाइडर पे लगे हुए हैं उपली पास के लोग, तो वहाँ उसके लिए वृक्ष लगाए जाए, वो प्राविधान है बताई गई CSR योजना के अंतर्गत उसमें वृक्ष लगाया जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे। डीएम ऑफिस के बगल वाला डीएम ऑफिस के बगल में जो कंपनी घाट से पेंटोल ब्रिज पार्क का नहीं, डीएम साहब के ऑफिस के बगल में जो है, उपाध्याय जी ने, शिवशंकर उपाध्याय जी ने कहा उसको बुजुर्गों को टहलने के लिए खोला जाए। डीएम साहिबा सहमत हुई। तो डीएम साहिबा ने जो सहमति तमाम बिंदुओं पर दी, यह इसके लिए वह सराहनीय उनका निर्णय था। और कहीं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सारे मुद्दों को कहा कि वाजिब है, जायज है, और उस पर हमें उम्मीद है कि आगामी दिनों में उसके परिणाम सामने आएंगे। ठीक है।